नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। डीडीपी चंद्रकांत शाहबादकर ने ज्ञानसुधा पीयू कॉलेज बीदर में आयोजित जिला प्रचार की बैठक में बात की। जनता के लिए दोपहिया वाहन चलाना अनिवार्य है, ऐसा करते समय हेलमेट पहने, एसपी चन्नाबसवन्ना एसएल ने दिए निर्देश। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने एसआईटी जांच की बीजेपी की मांग खारिज कर दी। दिल्ली में बीजेपी नेता सीटी रवि ने बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं से की मुलाकात। चंद्रयान 3 अब चंद्रमा की ओर बढ़ गया है। हरियाणा हिंसा, दिल्ली फरीदाबाद रोड को बजरंग दल और वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने कराया बंद, अलर्ट पर पुलिस। मणिपुर हिंसा मामले को लेकर विपक्ष के 31 सांसदों ने राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन। खरगे बोले, पीएम दे जवाब। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। जिले के विभिन्न कॉलेजों के लेक्चरर को देखा जा सकता है, जिन्होंने बीदर के ज्ञानसुधा पीयू कॉलेज में बुलाई गई जिला लेक्चरर की बैठक में भाग लिया। शिक्षा विभाग के पीयूसी के उपनिदेशक चंद्रकांत शाहबादकर ने सलाह दी कि जो छात्र पिछले वर्षों में असफल रहे थे, उन्हें सावधान रहना चाहिए कि वे माध्यमिक पीयूसी द्वितीय पूरक परीक्षा के लिए किसी भी कारण से द्वितीय पूरक परीक्षा से वंचित न हो। 21 अगस्त 2023 से आयोजित किया जाएगा। पीयू कॉलेज में आहूत जिला प्राचार्यों की बैठक की अध्यक्षता बीदर के ज्ञानसुधा विद्यालय ने की और अपनी बात रखी। वर्ष 2022-23 में अनुत्तीर्ण एवं विगत वर्षों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों से फोन पर संपर्क कर व्यक्तिगत रूप से देखभाल की जाए। जो छात्र मार्च 2023 द्वितीय पीयूसी वार्षिक परीक्षा और मई 2023 अनुपूरक परीक्षाओं में असफल रहे, वे परिणाम सूची के आधार पर और 2023 से पहले की परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण हुए छात्रों के मूल अनुत्तीर्ण अंकों के आधार पर द्वितीय अनुपूरक परीक्षा के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। जिला पुलिस अधीक्षक चन्नाबसवन्ना एसएल ने कहा, जनता को अपने बहुमूल्य जीवन की सुरक्षा के लिए दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना चाहिए और कार चलाते समय सीट बेल्ट लगाना नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने बुधवार को बीदर के डॉक्टर बीआर अम्बेडकर सर्कल में बीदर जिला पुलिस द्वारा आयोजित हेलमेट जागरूकता अभियान का उद्घाटन करते हुए बात कही। पिछले साल सड़क हादसों में 332 लोगों की मौत हो गई। पुलिस टीम ने जब इसका विश्लेषण किया तो ये दुर्घटनाएं बिना हेलमेट पहने वाहन चलाने और कार चलाते समय सीट बेल्ट न लगाने के कारण हुई। इस संबंध में बेहद सावधानी बरतते हुए जनता और स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों के बीच हेलमेट जागरूकता अभियान शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि बिना हेलमेट पहने वाहन चलाने वालों पर जुर्माना लगाने के बजाय जुर्माने की राशि में हेलमेट देकर जागरूक किया जा रहा है। दोपहिया वाहनों के साइलेंसर जब्त कर लिए गए हैं और उन वाहनों के 61 साइलेंसर जब्त कर बुलडोजर से नष्ट कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि वाहनों के साइलेंसर हटाकर तेज आवाज वाले साइलेंसर लगाने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी और शहर के गैराज मालिकों को इस संबंध में पहले ही चेतावनी दी गई है। इस कार्यक्रम में पुलिस उपाधीक्षक केएम सतीश, गांधीगंज पुलिस स्टेशन के सीपीआई हनुमरिडप्पा, न्यूटाउन पुलिस स्टेशन के सीपीआई वेंकटेश, ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के पीएसआई कपिल देव और अन्य उपस्थित रहे। कैमरामैन संतोष का कवरेज। ಅದರ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಏನಂದ್ರೆ ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನಂದ್ರೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಯುವಕರು ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತದನ್ನ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಕಪಿಲ್ ಏನಂದ್ರೆ ಬಹಳ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಆ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ಗಳು ಯಾವ್ದು ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದನ್ನ ತೆಗೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಜೋಡಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಏನು ಸೀಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ರೋಡ್ ರೋಲರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹಾಕಿಸಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಓಡಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಅ ಬೀದರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇಂತಹ ಒಂದು ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಝೀರೋ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಹಿಸೋದಿಲ್ಲ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅವರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರ್ತದೆ। ಸೊ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆತರ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮತ್ತು ಈ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಗ್ಯಾರೇಜ್ನ ಎಲ್ಲ ಓನರ್ಸ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆದು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಂದ್ರೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ। ಯಾರು ಆ ಥರ ಏನಂದ್ರೆ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ಪೈಪ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಕಾನೂನಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ। ಧನ್ಯವಾದ।
विधान परिषद सदस्य अरविंद कुमार अरली ने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार नियंत्रण अधिनियम और अत्याचार अधिनियम के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा की जानी चाहिए। वे मंगलवार को आयोजित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार नियमावली 1995 के नियम 17 एवं 17A के तहत जिला जागरूकता समिति की बैठक में बोल रहे थे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को अपमानित करना और उनके बारे में अपमानजनक बातें करना अपराध है। इंसान होने के नाते हम सब एक हैं, इसीलिए समाज कल्याण विभाग को लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए कार्यक्रम चलाने चाहिए। बैठक को संबोधित करते हुए अधिकारियों ने कहा कि सभी को अनिवार्य रूप से आना चाहिए और जो अनुपस्थित नहीं रहना चाहिए उन्हें अनुसूचित जाति और जनजाति पर जिला और तालुका स्तर पर कार्यशालाएं आयोजित करनी चाहिए। बैठक की अध्यक्षता कर रहे जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी ने कहा कि अधिकारियों को जिले में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अत्याचार नियंत्रण अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करना चाहिए और जातिगत भेदभाव कानून के अनुसार अपराध है और किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। देखते हैं समाचार राज्य के। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने उडुपी के तागझांक मामले की एसआईटी जांच की भाजपा की मांग को खारिज कर दिया। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, मामला एसआईटी को सौंपने का कोई सवाल ही नहीं है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया है और डीएसपी रैंक का एक अधिकारी इसकी जांच कर रहा है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा है कि एनसीडब्ल्यू सदस्य खुशबू सुंदर ने कहा था कि कॉलेज के शौचालय में कोई छिपा हुआ कैमरा नहीं था। उन्होंने कहा, जांच जारी रहने दीजिए और रिपोर्ट आने के बाद कार्यवाही की जाएगी। सिद्धरामैया ने इस बात से इनकार किया कि सरकार ने मामले को हल्के में लिया है और कहा कि अगर ऐसा होता तो मामला दर्ज नहीं किया जाता। दक्षिण कन्नड़ में मॉरल पुलिसिंग को लेकर उन्होंने कहा कि ऐसी चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। हमने पुलिस को नैतिक पुलिसिंग में लिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। चीजें जल्द ही पटरी पर आ जाएंगी। भाजपा नेता सीटी रवि, जो पार्टी के केंद्रीय नेताओं से मिलने के लिए नई दिल्ली में हैं, उन्होंने कहा है कि उन्होंने कोई पद नहीं मांगा है। मैंने 1991 में चिकमंगलूर युवा भाजपा अध्यक्ष पद की मांग की थी, लेकिन मुझे जिला पार्टी अध्यक्ष बना दिया गया। 1994 में मैंने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी से टिकट मांगा। उन दो अवसरों को छोड़कर मैंने कभी कोई पद नहीं मांगा। आइए देखें कि चीजें कैसे आगे बढ़ती हैं। अपने दिल्ली दौरे पर उन्होंने कहा कि वह वहां पार्टी पदाधिकारियों को धन्यवाद देने आए हैं, जिन्होंने उन्हें अपना सहयोग दिया। उन्होंने तमिलनाडु के केंद्रीय मत्स्य राज्य मंत्री लोकनाथन मुरुगन सहित कई नेताओं से मुलाकात की। रवि नई दिल्ली स्थित आवास खाली कर रहे हैं, जो उन्हें तब दिया गया था जब वह पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव थे। जब उन्हें राष्ट्रीय महासचिव के पद से हटाया गया, तब रवि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कंपनी में तमिलनाडु में थे। सूत्रों ने कहा कि उन्हें राज्य पार्टी अध्यक्ष पद के लिए भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष का समर्थन प्राप्त है। इसरो वैज्ञानिक ने मंगलवार को सुबह 12 बजे से 1 बजे के बीच चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान के ऑनबोर्ड थ्रस्टर्स को चंद्र गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की ओर भेजने के लिए ट्रांसलूनार इंजेक्शन TLI का प्रदर्शन किया। अंतरिक्ष यान, जिसने अपनी पृथ्वी की परिक्रमा पूरी कर ली है, अब एक सटीक गुलेल के बाद चंद्रमा की ओर बढ़ रहा है। अंतरिक्ष यान को 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। अब प्रणोदान मॉड्यूल चंद्रमा के चंद्र पथ तक पहुंचने के लिए सीधे रास्ते पर यात्रा करेगा। इसरो ने कहा, जैसा कि चंद्रयान 3 मिशन अपने अगले चरण में आगे बढ़ रहा है, चंद्र कक्षा सम्मेलन LOI की आयोजना 5 अगस्त को बनाई गई है। 5 अगस्त को चंद्र कक्षा में प्रवेश करने के लिए प्रणोदान मॉड्यूल के थ्रस्टर्स को फिर से चालू किया जाएगा। यह अपनी 7वीं कक्षा में 100 किलोमीटर की गोलाकार कक्षा प्राप्त करने से पहले चंद्रमा के चारों ओर 7 कृमि निचली कक्षाएं बनाएगा। इसके बाद यह सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करने के लिए 23 या 24 अगस्त को लैंडर मॉड्यूल को छोड़ेगा। सफल होने पर भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास ऐसा करने वाला पहला देश होगा। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक,
लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। हरियाणा के नूंह से शुरू हुई हिंसा अब देखते राज्य के कई जिलों को अपनी चपेट में ले चुकी है। बुधवार को भी हरियाणा के गुरुग्राम समेत कई जिलों से हिंसा की फिर खबरें आ रही हैं। हरियाणा में बिगड़े हालात को देखते हुए दिल्ली में भी अलर्ट जारी किया गया है। बजरंग दल द्वारा देश भर में प्रदर्शन निकालने के ऐलान के बाद दिल्ली में सुरक्षा को व्यवस्था को भी चाक चौबंद किया गया है। मणिपुर मामले को लेकर विपक्ष के 31 सांसदों ने बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। विपक्षी सांसदों की मांग है कि मणिपुर मामले में पीएम मोदी संसद में सवालों के जवाब दें। इससे पहले बुधवार को उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन में अपने कक्ष में विपक्ष के नेता राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे और वरिष्ठ नेता शरद पवार के साथ बातचीत की। सदन में पीएम की मौजूदगी की विपक्ष की मांग पर राज्यसभा सभापति का कहना है कि सभापति की ओर से कोई निर्देश जारी नहीं किया जाएगा। मैं वहां निर्देश नहीं दे सकता, मैं नहीं दूंगा। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, आज भारत गठबंधन के 31 नेताओं ने मणिपुर की स्थिति पर राष्ट्रपति से मुलाकात की। हमने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा है। इन दिनों हरियाणा के कई जिले हिंसा से प्रभावित हैं। गुरुग्राम में मंगलवार को हुई हिंसा के दौरान भीड़ ने एक मस्जिद को आग लगा दी। इस घटना में वहां के इमाम की मौत हो गई है। अब इस मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। मिल रही जानकारी के अनुसार भीड़ ने मस्जिद पर हमला करते समय वहां के इमाम को मस्जिद छोड़कर जाने की बात कही थी, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। इस घटना को लेकर अब बिहार में अलग अलग मांगे उठने लगी हैं। बता दें कि गुरुग्राम में जिस इमाम की हत्या हुई है वह बिहार का ही रहने वाला था और नायाब इमाम घटना के अगले दिन अपने परिवार के सदस्यों के साथ बिहार जाने वाला था। इब्राहिम अख्तर ने बताया कि साद बाबू अपने बड़े भाई शादाब के साथ अगले दिन ट्रेन से बिहार लौटने वाले थे। शादाब ने हमें शिकायत करने के लिए फोन किया था कि उनका छोटा भाई कल सुबह तक मस्जिद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने बताया कि मस्जिद के मुख्य इमाम वहां से बाहर गए हुए थे और वह अगले दिन लौटने वाले थे। साद ने मुख्य इमाम के अनुपस्थित रहने के कारण सुबह की नमाज पढ़ाने के लिए अपने कर्तव्य के निर्वहन को ध्यान में रखकर उनके वापस आने तक परिसर नहीं छोड़ने की बात कही थी। जातीय संघर्ष से प्रभावित मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस इंडिया ने मंगलवार को पूरे झारखंड में विरोध प्रदर्शन किया।
विपक्षी गठबंधन इंडिया के बैनर तले विभिन्न जिलों के कलेक्ट्रेट में इस तरह का विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के विरोध प्रदर्शन को ग्रेट इंडिया ड्रामा सर्कस करार दिया। विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने पूर्वोत्तर राज्य में आदिवासी महिलाओं पर हमले और हालात को नियंत्रित करने में कथित रूप से विफल रहने के लिए केंद्र और मणिपुर सरकार के खिलाफ नारे भी लगाए। कांग्रेस की झारखंड इकाई के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने की घटना पर देश शर्मिंदा है। ठाकुर ने कहा इसके बावजूद प्रधानमंत्री चुप हैं। प्रधानमंत्री संसद में मणिपुर पर बयान देने के लिए तैयार नहीं हैं और न ही उन्होंने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की। उन्होंने कहा हम उनसे मन की बात को छोड़कर मणिपुर की बात करने का आग्रह करते हैं। उन्होंने दावा किया मणिपुर में तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संबोधित एक ज्ञापन राज्यपाल को सौंपा और मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर आने वाले रक्षाबंधन पर्व पर बीजेपी नेता मुस्लिम महिलाओं के बीच रक्षाबंधन का पर्व मनाएंगे। भाजपा और एनडीए के दलों के सांसद व नेता मुस्लिम महिलाओं से राखी बंधवाएंगे। मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक के दर्द से छुटकारा दिलाने वाले पीएम मोदी ने अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सीधे उनसे जुड़ने का मंत्र दिया है। बीजेपी और एनडीए सांसदों के साथ मोदी बैठक कर रहे हैं। बीते दिनों उन्होंने जब पहली बैठक की तो उसमें मुस्लिम महिलाओं के बारे में अपने सांसदों को एक अहम निर्देश दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पीएम मोदी ने बीजेपी और घटक दलों के सांसदों से कहा कि वे मुस्लिम महिलाओं के पास जाएं और उनके साथ रक्षाबंधन का फेस्टिवल सेलिब्रेट करें। सूत्रों के मुताबिक बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी और आरजेडी के सांसद मुस्लिम महिलाओं के साथ रक्षाबंधन का त्योहार बनाएं। मुस्लिम महिलाओं से राखी बंधवाने से होने वाली कौमी एकता की मिसाल के संदर्भ में पीएम मोदी ने यह निर्देश दिए हैं। सोमवार को पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा के सांसदों संग मोदी ने बैठक में ये बात कही। मोदी ने बीजेपी की राज्य सरकारों और अपनी केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं समाज के सभी वर्गों को दिलाई भी हैं। पसमानदा समाज से दानिश अंसारी को मोदी ने यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री भी बनाया है। अब देखते हैं समाचार विदेश के। रूस और यूक्रेन की जंग का दायरा बढ़ता जा रहा है। अब जंग की आंच में आसपास के देश भी झुलसने वाले हैं। नाटो संगठन के देश पोलैंड की आर्मी ने बेलारूस से सटी अपने देश की पूर्वी सीमा पर आर्मी को भेजा है। वही बेलारूस का करीबी सहयोग देश है। पोलैंड का कहना है कि बेलारूस के 2 हेलीकॉप्टरों ने उसकी हवाई सीमा का उल्लंघन किया है। इस घटना के बाद तनाव बढ़ गया है। इससे पहले बेलारूस के तानाशाह ने पोलैंड पर तंज कसा था और कहा था कि रूस के वैगनर लड़ाके पोलैंड की सीमा के पास मौजूद हैं। इसके बाद पोलैंड के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि वह अतिरिक्त सैनिक और संसाधन भेज रहा है, जिसमें लड़ाकू हेलीकॉप्टर शामिल हैं। आईएस यानी इस्लामिक स्टेट का आतंक पिछले दशक में बेहद खतरनाक तरीके से अपने अंजाम पर था। वर्ष 2014 में इराक के अल्पसंख्यक यजीदी समुदाय के लोगों की आईएस के आतंकियों द्वारा दर्शन से सामूहिक हत्या की गई थी। ब्रिटेन ने इन सामूहिक नरसंहारों की बात अब जाकर 9 साल बाद मानी है। यजीदी पूर्वी सीरिया और उत्तर पश्चिमी इराक में रहने वाला एक प्राचीन धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय है। ब्रिटेन ने यह तब स्वीकारा है जब 2021 में एक जर्मन अदालत ने इराक और सीरिया में याजीदियों के खिलाफ नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराधों में शामिल होने के लिए एक पूर्व आईएस आतंकवादी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसके बाद जर्मन सांसदों ने भी माना है कि इराक में आईएस आतंकवादियों ने बड़े पैमाने पर नरसंहार किया था। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। जेनेलिया देशमुख की फिल्म जियो सिनेमा पर रिलीज हो चुकी है। फिल्म की कहानी एक सिंगल मदर की है जो अपने 6 साल के बेटे के लिए पिता तलाश रही है। अब समाचार खेल जगत के। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में रविंद्र जडेजा का जलवा। टेस्ट रैंकिंग में लगाई लंबी छलांग। आखिर में समाचार बाजार के। बैंकों ने चुपके से काट ली आपकी जेब, 1 अगस्त से महंगा कर दिया लोन। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। डीडीपी चंद्रकांत शाहबादकर ने ज्ञानसुधा पीयू कॉलेज बीदर में आयोजित जिला प्रचार की बैठक में बात की। जनता के लिए 2 पहिया वाहन चलाना अनिवार्य है, ऐसा करते समय हेलमेट पहने, एसपी चन्नबसवन्ना एसएल ने दिए निर्देश। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने एसआईटी जांच की बीजेपी की मांग खारिज कर दी। दिल्ली में बीजेपी नेता सीटी रवि ने बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं से की मुलाकात। चंद्रयान 3 अब चंद्रमा की ओर बढ़ गया है। हरियाणा हिंसा। दिल्ली फरीदाबाद रोड को बजरंग दल और वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने कराया बंद, अलर्ट पर पुलिस।
मणिपुर हिंसा मामले को लेकर विपक्ष के 31 सांसदों ने राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन। खरगे बोले, पीएम दे जवाब। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।